मेरा नाम खुरम फरीद खाकवानी है। यूएसएड एक्चुअली ब्रॉट अ रेवोल्यूशन हमारी आम की प्रैक्टिसेस के अंदर, क्योंकि हम तो इस बहुत मार खा रहे थे। हम एक तो लकड़ी का बहुत बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे, जो लकड़ी की इसकी पेटी बनती है, तो हम आम के ही कीमती दरख्त काट के उनकी लकड़ी से इसको मंडी में पहुंचाने का या उस तक पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे थे। तो उसके बाद हम कार्बाइड इस्तेमाल करते थे, उसको हमने एथिलीन के साथ रिप्लेस किया है अगेन विद द हेल्प ऑफ यूएसएड। तो वो मतलब ज़ाहिर है कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बहुत बेहतर चीज़ है। उसमें हम इसका राइपनिंग लेवल कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर यूएसएड ने हमारे वर्कर्स को ट्रेन किया। वी वेंट थ्रू GAP, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसे गैप रिकग्निशन या सर्टिफिकेशन भी कहते हैं। उसके अंदर हमें उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग भी दी, हमारे लोग भी ट्रेन हुए, हमारे लोगों के रोज़गार के मौके भी उससे बढ़े हैं। फिर जो पैक हाउस जो यूएसएड के उससे लगा है, उसमें बहुत सारी मशीनरी हमें यूएसएड ने दी। हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, प्रिसाइसली हम उसको फंजिसाइड भी करते हैं। फिर हमें यूएसएड ने ब्लास्ट चिलिंग की एक फैसिलिटी दी कि अगर हम इसको ब्लास्ट चिलिंग करें, विच मीन्स -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इसको 1 टन को हम 4 घंटे रखें, तो ये हमारे इसकी शेल्फ लाइफ में इजाफा हो जाता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बाद, जब हम प्री कूल इसको देते हैं। और इसके अंदर से हमारी मैनुअल सॉर्टिंग होती थी, यानी कि छोटा आम एक साइड पे, बड़ा एक साइड पे। जब मंडी के अंदर हम क्रेटों के अंदर वो भेजते थे, तो वो A क्लास, B क्लास और उसकी ग्रेडिंग करके, तो उसके अंदर हमारा काफ़ी टाइम जाता था। हमारा वो टाइम वैसे पेरिशेबल है, तो टाइम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और फिर ये थोड़ा बहुत हो सकता था, 500 क्रेट का, 1000 क्रेट का 1 दिन 2 दिन में ये हो सकता था। लेकिन अब ग्रेडर के साथ तो हम जीरो प्रिसिशन के अंदर हैं। हमारा वो लेजर गाइडेड मतलब वो है, उसमें हर कप के ऊपर एक मुख्तलिफ कप्स हैं, 160 के करीब, उस कप के ऊपर एक एक आम जाएगा। जो हम उसका वो पैलेट लिखेंगे, वो उसी पैलेट के अंदर उसको निकालेगा। और उससे ये है कि हम इसकी यूनिफॉर्मिटी लाने में हमें काफ़ी बेहतरी हुई है। मेरा नाम मुजफ्फर हयात खान खाकवानी है और ये मेरा ऑर्चर्ड है। पहले तो जी हर किस्म की कमियां थी, क्योंकि ऐसा था कि वही जो पुराने तरीके थे जो आबा अजदाद के वक्त से आ रहे थे, हम उन्हीं के ऊपर चल रहे थे। और बेहतर तरीक़ों का और टेक्नोलॉजी का वो बिल्कुल हमें इल्म नहीं था। तो फिर यूएसएड ने आके हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की, हमें बाहर भी ले गए और यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, एक्सपर्ट्स को बुलाया और उन्होंने हमें दुनिया में जो भी बेहतरी आई है आम के सिलसिले में वो सारी बताई, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए अच्छी क्वालिटी की ज़रूरत होती है। पहले तो ये था जी कि यहाँ पर आम जो है ना, उसको लकड़ी की पेटियों में बंद किया जाता था दरख्तों के नीचे बैठकर, और ना उसकी धुलाई होती थी, ना उसको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता था। तो जब हमारा आम बाहर के मुल्कों में जाता था, तो वहाँ से दूसरे ममालिक से आए हुए आम के मुकाबले में वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। बस उसका जायका तो अच्छा था, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। मेरा नाम खुरम फरीद खाकवानी है। यूएसएड एक्चुअली ब्रॉट अ रेवोल्यूशन हमारी आम की प्रैक्टिसेस के अंदर, क्योंकि हम तो इस बहुत मार खा रहे थे। हम एक तो लकड़ी का बहुत बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे, जो लकड़ी की इसकी पेटी बनती है, तो हम आम के ही कीमती दरख्त काट के उनकी लकड़ी से इसको मंडी में पहुंचाने का या उस तक पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे थे। तो उसके बाद हम कार्बाइड इस्तेमाल करते थे, उसको हमने एथिलीन के साथ रिप्लेस किया है अगेन विद द हेल्प ऑफ यूएसएड। तो वो मतलब ज़ाहिर है कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बहुत बेहतर चीज़ है। उसमें हम इसका राइपनिंग लेवल कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर यूएसएड ने हमारे वर्कर्स को ट्रेन किया। वी वेंट थ्रू GAP, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसे गैप रिकग्निशन या सर्टिफिकेशन भी कहते हैं। उसके अंदर हमें उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग भी दी, हमारे लोग भी ट्रेन हुए, हमारे लोगों के रोज़गार के मौके भी उससे बढ़े हैं। फिर जो पैक हाउस जो यूएसएड के उससे लगा है, उसमें बहुत सारी मशीनरी हमें यूएसएड ने दी। हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, प्रिसाइसली हम उसको फंजिसाइड भी करते हैं। फिर हमें यूएसएड ने ब्लास्ट चिलिंग की एक फैसिलिटी दी
کہ اگر ہم اس کو بلاسٹ چلنگ کریں وچ مینس -4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اگر ہم اس کو 1 ٹن کو ہم 4 گھنٹے رکھیں تو یہ اس کی شیلف لائف میں اضافہ ہو جاتا ہے ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے بعد جب ہم پری کول اس کو دیتے ہیں. اور اس کے اندر سے ہماری مینول سارٹنگ ہوتی تھی, یعنی کہ چھوٹا آم ایک سائڈ پہ بڑا ایک سائڈ پہ. جب منڈی کے اندر ہم کریٹوں کے اندر وہ بھیجتے تھے تو وہ A کلاس B کلاس اور اس کی گریڈنگ کر کے, تو اس کے اندر ہمارا کافی ٹائم جاتا تھا. ہمارا وہ ٹائم ویسے پیرشیبل ہے تو ٹائم تو سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. اور پھر یہ تھوڑا بہت ہو سکتا تھا 500 کریٹ کا 1000 کریٹ کا 1 دن 2 دن میں یہ ہو سکتا تھا. لیکن اب گریڈر کے ساتھ ہم 0 پریسیشن کے اندر ہیں. ہمارا وہ لیزر گائیڈڈ مطلب وہ ہے, اس میں ہر کپ کے اوپر ایک مختلف کپس ہیں 160 کے قریب, اس کپ کے اوپر ایک ایک آم جائے گا. جو ہم اس کا وہ پیلٹ لکھیں گے وہ اسی پیلٹ کے اندر اس کو نکالے گا. اور اس سے یہ ہے کہ ہم اس کی یونیفارمٹی لانے میں ہمیں کافی بہتری ہوئی ہے. تھینک یو جی. آپ لطف آباد مینگو فارم پہ ہیں. دس از اے فارم وچ از پروڈیوسنگ مینگوز اینڈ ایکسپورٹنگ مینگوز ٹو دی ڈفرینٹ کنٹریز اکراس دی ورلڈ. یہ ہم نے 2011 میں انوگریٹ کیا. US ایمبیسیڈر نے, اٹ واز ود دی ایڈ آف USAID. وی ہیو بین دی بینیفیشری اور ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے ان گروئنگ لنکیجز ود دی ویریس مارکیٹس. میرا نام مظفر حیات خان خاکوانی ہے اور یہ میرا اورچرڈ ہے. پہلے تو جی ہر قسم کی کمیاں تھی, کیونکہ ایسا تھا کہ وہی جو پرانے طریقے تھے جو آبا و اجداد کے وقت سے آ رہے تھے, ہم انہی کے اوپر چل رہے تھے. اور بہتر طریقوں کا اور ٹیکنالوجی کا وہ بالکل ہمیں علم نہیں تھا. تو پھر USAID نے آ کے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کی, ہمیں باہر بھی لے گئے اور یہاں پہ ٹریننگ پروگرام کیے, ایکسپرٹس کو بلایا اور انہوں نے ہمیں دنیا میں جو بھی بہتری آئی ہے آم کے سلسلے میں وہ ساری بتائیں, کیونکہ ایکسپورٹ کے لیے اچھی کوالٹی کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے تو یہ تھا جی کہ یہاں پر آم جو ہے نا اس کو لکڑی کی پیٹیوں میں بند کیا جاتا تھا درختوں کے نیچے بیٹھ کر, اور نہ اس کی دھلائی ہوتی تھی نہ اس کو اچھی طرح سے صاف کیا جاتا تھا. تو جب ہمارا آم باہر کے ملکوں میں جاتا تھا تو وہاں سے دوسرے ممالک سے آئے ہوئے آم کے مقابلے میں وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا. بس اس کا ذائقہ تو اچھا تھا لیکن اس کی جو پریزنٹیشن تھی وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی.